क्या वो उस डिग्री से या उस पढ़ाई की मदद से जो पढ़ा था उसने रोटी का क्या सरकमफेरेंस निकालेगी या वेट और मेजरमेंट उसका करेगी। प्राइवेट अगर कोई बंदा काम कर रहा हो महीने के लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा ले, उसकी उतनी इज्जत नहीं होती जितने की एक 20,000 रुपये कमाने वाले सरकारी चपरासी की होती है। क्योंकि ये एक शादी का सर्टिफिकेट है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तब तक ये जो एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, छा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। हमारा विषय गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के है। जिस तरीके से देश में एक माहौल बना है, सब में एक होड़ सी मची है कि अब हमें जाना चाहिए और किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अभी जो रिसेंटली यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 बच्चे दिल्ली में जो मर गए, उनकी वजह से बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। क्या छोटी सी तो बात है, 3 ही बच्चे तो मरे हैं। एक तरफ जो लाखों बच्चे हर साल मरते जा रहे हैं, उनका कोई नहीं देख रहा, और उनकी मौत तो ऐसी मौत है कि ना तो जीने में रहे ना तो मरने में रहे। क्योंकि जी रहे हैं तो एक ऐसी ज़िंदगी जो कि किसी काम की नहीं है, जिसमें कि फेलियर ही फेलियर है, और मरने समान तो वो जीवन है ही। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये मरे नहीं, इन्हें तो मुक्ति मिल गई इस जंजाल से। क्योंकि अगर देखा जाए तो 10-11 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से लाखों लोग बहुत से अलग हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर डेटा देखो तो 7 से 8 करोड़ देश के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी, सी, ए, बी, जितनी भी गवर्नमेंट कैटेगरीज हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं। 7 से 8 करोड़ आपका यूथ केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा है। एक जॉब एस्पिरेंट है, जॉब सीकर नहीं है, जॉब एस्पिरेंट है। और फिर इनमें से बाकी के एग्ज़ाम अलग निकाल दो, MBA, क्लैट, CA, नीट, IIT, इनकी तैयारी अलग ही कर रहे हैं। लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हर साल अपना जीवन इसमें झोंक रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। वास्तविकता में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल बेरोजगारी की चपेट में बैठे हैं। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि हाँ, आप रियलिटी में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल काम है, जबकि रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन कोचिंग वालों का घर उससे चल रहा है। ये जितने भी कोचिंग माफिया हैं, इनकी कमाई का जरिया ही वही है कि अगर आप आओगे, तैयारी करोगे, तभी तो हमारे घर चलेंगे, नहीं तो कैसे हमारे घर चल पाएंगे। और जबकि जो चीज़ें कोचिंग में पढ़ाई जा रही हैं, वो चीज़ें किताबों में अवेलेबल है, वही कोर्स आपकी बुक में भी है। लेकिन कोचिंग एक फैशन बन चुका है। जिस तरीके से बाहर पढ़ने जाने का एक कल्चर बन गया है। कल्चर किस लिए बन गया? क्योंकि घर में बोरियत फील होती है। घर में बैठे हैं तो बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। बाहर जाएंगे तो एक अलग रंगीन दुनिया है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दारू चल रही है, नाइट आउट हो रहा है, एक मौज भरी दुनिया है। जबकि उस दुनिया से जब निकलेंगे और हाथ में कुछ नहीं लगेगा, उल्टा गवा के और आए हो। अगर बाहर कोई बड़ी सिटी में रहने के लिए जाओ, 1 साल का खर्चा 3-4 लाख आराम से आता है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, 3-4 साल गुजार दिए, 15-20 लाख रुपए फूंक दिया, और अंत में हाथ में कुछ नहीं लगा। जो मौज मस्ती करनी थी वही होने के बाद आके कहीं पे छोटी मोटी मजदूरी करते हो। जितना रुपए वहाँ पे फूंका 4 सालों में, उसे रिकवर करने के लिए 10 साल आगे और मेहनत करते हो और काम करते हो, तब उस लेवल पे दोबारा आ पाते हो। ये जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ये जो उन्हें मारे डाल रही है। एक घर का टेंशन अलग हो गया, पैसों की दिक्कत अलग हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई, वो दिक्कत अलग हो गई, दोस्तों की दिक्कत अलग हो गई, करियर की तो दिक्कत है ही। ये सारी दिक्कतें किस तरीके से मेंटली तौर पे एक स्टूडेंट को ख़त्म करती जा रही हैं, इसका हिसाब कब होगा? इसकी बातें कब होंगी? और केवल क्या बातें होती रहेंगी या सच में कुछ सुधार होगा? अगर इनकी हम एक जड़ पे जाते हैं कि असली दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, तब समझ में आता है कि कॉलोनियल माइंडसेट जो था कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो एक सोसाइटी में इज्जत होगी, पावर होगी। प्राइवेट अगर कोई बंदा काम कर रहा हो, महीने के लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा ले, उसकी उतनी इज्जत नहीं होती जितने की एक 20,000 रुपये कमाने वाले सरकारी चपरासी की होती है। ऐसा तो हमने अपना माइंड सेट बना लिया। कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कर रहा है, भले ही फेलियर्स है या सक्सेस है अलग बात है, उसकी इज्जत नहीं होती। 20,000 की टुच्ची सी नौकरी करने वाले की इज्जत होती है। ऐसा जब हमारा माइंड सेट है तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी वही बनेंगे। फिर जो ये प्राइवेट जॉब्स के लिए, कॉलेजेस के लिए जो तैयारी होती है, नीट, IIT के, इसकी भी बात करो। ये जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर की डोमिनेंस हमारे ऊपर हुई, उसका असर देखने को मिलता है कि अमेरिकन एक सॉफ्ट पावर डोमिनेंस के लिए उसने अपने
कल्चर को वर्ल्ड की रूटों में घुसेड़ दिया है, भर दिया है कि आपको अगर डिग्री करनी है एमबीए कर लो, ये मिलेगा। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अमेरिका की तो देन है ये, और किसकी देन है? और हम अंधों की तरह इन सब चीज़ों के पीछे भागने में लगे। जरा ये सोचिए, मान लो कलेक्टर बन गए, आईएएस आईपीएस कुछ भी बन गए, सोक्रेटिस जितना बन पाओगे? प्लेटो बन पाओगे? आर्किमिडीज बन पाओगे? या गांधी बन पाओगे? तुम ओशो बन पाओगे? या श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, क्या बन पाओगे? इनमें से कुछ नहीं बन पाओगे। कितने ही कलेक्टर हैं जो कलेक्टर बन के बाद में उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। कितने ही हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग चीज़ लगती है ना, हर चमकती हुई चीज़ मणि नहीं होती है कि चमक रही है तो मणि है। नॉर्मल सी प्लास्टिक की पन्नी में भी अगर लाइट मारोगे वो भी चमकने लगेगी, लेकिन बस रोशनी देखी उसके पीछे भागना शुरू। इससे आगे ज़िंदगी में ना तो कुछ सोचा था, इतना मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि हमारे आसपास जो मूर्ख लोग हैं, जो ये मूर्खों का समाज है, ये समाज हमारी तारीफ़ करेगा। अरे नहीं चाहिए इसकी तारीफ़, अपनी ज़िंदगी बचानी है। ये एक मौका मिला है ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। और सबसे बड़ी रूट कॉज आती है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैंने कुछ लोगों को देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, पानी पी पी के शिक्षा को कोसते हैं कि ये कुछ काम करेंगे, ये शिक्षा इच्छा कोई काम के नहीं है। टपरी डालो, टपरी चलाओ, क्योंकि कुछ टपरी वाले आजकल बहुत ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। एक बात बता दूं आपको, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, चाहे टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड पे हुई हो, समाज सुधार के लिए हुई हो, आज़ादी के लिए हुई हो, किसी भी फील्ड में अगर कोई भी रेवोल्यूशन कभी भी हुआ है, उसका जन्म हमेशा से शिक्षा से हुआ है। अशिक्षित व्यक्ति में उतना साहस या उतना दम नहीं होता कि वो एक क्रांति को खड़ी कर दे। आज़ादी की क्रांति यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से निकली थी, स्टूडेंट्स से निकली थी। आज भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं स्टूडेंट निकले हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। शिक्षा का ये महत्व है कि हमारी संस्कृति में बोला जाता था कि शिक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज मतलब उसका दोबारा जन्म हो जाता है। लेकिन आजकल की शिक्षा क्या काम की? द्विज तो छोड़ दो, वो कुछ नहीं बन पाते। ऊपर से जो जीवन है एक जानवरों वाला जो जीवन है, क्योंकि बिना शिक्षा के जो जीवन होता है वो जानवर का ही होता है, तो वो जानवर वाले जीवन में वो उसे भी समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि शिक्षा नहीं, वो बोझ है। ज़रूरत हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की है। क्योंकि बोलते हैं कि पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि पैसे कमाना है। पैसे कमाना है, धंधा करो, व्यापार करो, उसके लिए होता है पैसा। शिक्षा पैसे के लिए नहीं होती। शिक्षा इज़ अ पैसन, ये पैसन है, ये मोहब्बत है। ये इसके लिए नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बनने के बाद मेरा लक्ष्य रुपए कमाना होगा। अरे बिजनेसमैन बनो, व्यापारी बनो, कमाओ रुपए। डॉक्टर बनने के बाद आपका मेन एम इतना ही है कि मैं दूसरों की तकलीफ़ें कैसे दूर कर दूँ मेडिकल ग्राउंड पर। आईएएस बनने के बाद आपका उद्देश्य ये है कि किस तरीके से समाज को मैं बेहतर दिशा दूँ, बेहतरीन बनाने की ओर इसे ले जाऊँ, बेहतर बनाऊँ समाज को। ये तो आईएएस बनने का मतलब है। लेकिन आजकल हमें हर जगह रुपए दिख रहा है। इंडिया में कॉलेजेस, हर स्टूडेंट कॉलेज करता है, मतलब कि 12th करी तो कॉलेज इज़ नेसेसरी। ज़रा वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पर हायर स्टडीज़ सिर्फ वही करता है जिसे आगे उस फील्ड में कुछ बड़ा करना होता है। हर व्यक्ति हायर स्टडीज़ नहीं करता वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये एक शादी का सर्टिफिकेट है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए, ये बीए, एमबीए या जो भी कुछ करा है तुमने, तो इससे अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी होने के लिए सर्टिफिकेट केवल डिग्री को बना दिया तो लो, डिग्री इसी काम की होगी। दिक्कत कहीं पर नहीं है, दिक्कत बिल्कुल भी शिक्षा में नहीं है, दिक्कत हमारे माइंडसेट में है। उसे बदलने की ज़रूरत है। लड़की पढ़ा लिखा दी, लड़की को अच्छी डिग्री करा दी, अब बताओ करानी तुम्हें उसकी शादी है, क्या वो उस डिग्री से या उस पढ़ाई की मदद से जो पढ़ा था उसने, रोटी का क्या सरकमफेरेंस निकालेगी या वेट और मेजरमेंट उसका करेगी कि नहीं इतने ग्राम का आटा होना चाहिए, इतनी गोलाई रोटी की होनी चाहिए, रेडियस इतना होना चाहिए। और जब यही चूल्हा चौका ही कराना था तो फिर पढ़ाया क्यों? इसलिए पढ़ाया, इसलिए एक डिग्री दे दी क्योंकि शादी हो सके। जब तक ये माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा और जब तक ये जो एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, क्योंकि असलियत में इतनी भीड़ है नहीं। किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाओगे, मुश्किल से 1 लाख लोग हैं हर एग्ज़ाम में, लेकिन ये जो
20 लाख 25 लाख की जो भीड़ है हर एग्ज़ाम में, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। बच्चों को पता नहीं क्या करना है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ऐड चला रही हैं, वेब सीरीज़ बना रही हैं, वही देख के मोटिवेट हुए, गए और करने लगे। पेरेंट्सों ने देखा, वो मोटिवेट हुए, अपने बच्चों को भेज दिया। अब आगे चल के तो ये बर्बाद ही होने हैं, बर्बाद होना है, क्योंकि कुछ अपना तो पता नहीं, बस दूसरे का देख के अट्रैक्ट हो गए। जब तक इस देश में ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का राज है, तब तक इस देश के युवा का कुछ नहीं हो सकता। और जितना भी तुम्हें रोना धोना करना है कि अरे एजुकेशन ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं है, राजनीति करने के लिए मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं जब तक मानसिकता नहीं बदलोगे।